गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल के बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती है। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? नहीं, अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी को साफ रखने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों का मानना है कि ये गंध क्लोरामाइन्स से आती है। क्लोरामाइन्स जो कि एक केमिकल है और पूल के पानी में क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है, यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जो क्लोरामाइन्स बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों चाव से खाते होंगे और किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको इसके दर्जनों फायदे गिना देगा। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं। हर केले में पोटेशियम होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोटेशियम 40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाने बंद कर देना चाहिए? यदि आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे, या फिर क्रॉनिक सिम्टम्स देखने के लिए 7 साल तक रोज 274 केले खाने होंगे। इसलिए केले खाने से डरिए मत, खूब केले खाइए, स्वस्थ रहिए और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। अब ये फैक्ट सुनकर आप ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास क्या कोई काम नहीं बचा है, कि वो प्यार मोहब्बत के भी पीछे पड़ गए। किसिंग पर की गई एक रिसर्च में अनोखी बात सामने निकल के आई। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया वो बताता है कि 2 लोग अगर आपस में 10 सेकंड तक किस करें तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब 2 लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरियों की ढेरों बस्तियां अपने बोरिया बिस्तर उठाकर सामने वाले मुंह में जा बैठते हैं। ये सुनकर हो सकता है कुछ लोग सोचें कि अगली बार वो किसी को किस नहीं करेंगे। ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़ी इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान तो लीजिए। एक और बात है ये कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया को आप वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। बस कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। देखते देखते या देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकले और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की 2 अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसे रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूज बम्प्स या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छिपा कर रख लेते हैं और इंसुलेशन लेयर का काम करते हैं। बाल का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगा। कई पीढ़ियों पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे तब ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की स्थितियों में बाल फैलाकर हम बड़े दिखाई दे सके। लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कोई कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में जरूर मदद मिलती थी। लेकिन जानवरों में जैसे जब बिल्ली डर जाती है तो वो गूज बम्प्स के कारण ही अपने फर को फैलाकर ऐसा करती है। स्ट्रेस हार्मोन जिसे एड्रेनलिन भी कहते हैं वो सबकॉन्शियस स्टेट में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े कर देता है। इसलिए अब जब भी आपके रोंगटे खड़े हो तो समझ जाइएगा कि आपका शरीर आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, भले अब वो आपके लिए कारगर ना हो। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ व पैरों की उंगलियों में सिलवटें पड़ जाती है। ये सिलवटें ऐसी दिखती हैं जैसे कि स्किन बूढ़ी हो गई है और उस पर झुर्रियां पड़ गई है। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक ही रहती हैं। यूके की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारे काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र काम करती है जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर नसों को सिकोड़ देता है,
जिससे त्वचा पर सिलवटें पड़ जाती है। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़ी सिलवटें हाथ के गीले होने के बावजूद हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती और पैर इन्हीं सिलवटों की मदद से भीगे होने पर फिसलन से बचे रह जाते हैं। यानी ये सिलवटें गीली परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप देती हैं। इंसानों के अलावा बंदरों और इस परिवार के दूसरे जानवरों में भी यह खूबी देखने को मिलती। कैंसर के मरीजों को आपने देखा होगा तो एक बात गौर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे की वो फोटोज तो आपने देखी होगी जिसमें उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। ऐसे में अक्सर यह सवाल मन में आता है कि आखिर कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं या काट दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। दवाइयों का असर। कैंसर मरीज को कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। दर्द से राहत के लिए उसे कई तरह के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और दवाइयां दी जाती है। इन दवाइयों का मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट होता है जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए कुछ प्रकार के कीमोथेरेपी उपचार हेतु स्कैल्प कूलिंग का प्रयोग किया जाता है जिससे बाल पूरी तरह से काट दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसे ही हमारे शरीर से जुड़े तथ्यों के बारे में पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।